अभी हमने स्ट्रिंग डेमो देखा जिसमें हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि किस तरह से डॉट लेंथ और कैरेक्टर ऐड का फंक्शन काम कर रहे हैं। इससे हमें इसकी यूज़फुलनेस का अंदाज़ा हुआ और हमें पता लगा कि स्ट्रिंग्स को हम कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं जावा में। फर्दर हम देखते हैं स्ट्रिंग के फर्दर कुछ और फंक्शंस, जैसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे शेयर करूंगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हवाले से। जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती। जैसे सी प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर बाकायदा एक पूरा टॉपिक है, लेकिन जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग को उस तरह सपोर्ट नहीं करती। हाँ, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स हैं जो जावा में ओवरलोड हुए में, मैं उसमें से एक यहाँ पर एक ऑपरेटर का जिक्र कर रहा हूँ, प्लस का सिंबल। प्लस सिंबल जो है ये अगर दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के दरमियान आ जाए तो ये हमेशा एडिशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर प्लस का सिंबल जो है एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक के दरमियान आ जाए तो ये एडिशन नहीं होगी, कॉन्कैटिनेशन होगी। और कॉन्कैटिनेशन के रिजल्ट में जो चीज़ रिटर्न होगी वो भी स्ट्रिंग होगा। अगर ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के दरमियान आ जाए तो भी कॉन्कैटिनेशन होगी और स्ट्रिंग ही रिटर्न होगा। तो यहाँ इनफैक्ट एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हमने कोड के नाम से और इसको हमने वैल्यू असाइन की 110, और एक हमने वेरिएबल लिया कोर्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग और इसमें हमने रखा फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया कोर्स 1, और इसमें हम आप ज़रा गौर कीजिएगा कि डबल कोट्स में हमने आई, उसके बाद प्लस का सिंबल और कोड। अब अगर आप सिर्फ इस लेवल पर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आई जो है एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, जबकि कोड जो है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। लेकिन प्लस का साइन इन दोनों के दरमियान है, तो ये दोनों न्यूमेरिक नहीं है। इनफैक्ट एक तरफ स्ट्रिंग है और एक तरफ इंटीजर है। तो इधर यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है और ये स्टेप में परफॉर्म होता है, तो ये पहले दो आर्ग्यूमेंट को पिक करेगा। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो डबल कोट्स में आए और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है कोड, और इनकी कॉन्कैटिनेशन होगी क्योंकि एक तरफ स्ट्रिंग और एक तरफ इंटीजर है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज जोड़ देगा आपस में। आई 110 आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगी और वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। फर्दर आप देखें कि एक स्ट्रिंग और आगे प्लस के बाद कॉलन साइन, तो ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, तो ये भी कॉन्कैटिनेशन है। तो अब आपके सामने आएगा आई 110 कॉलन और प्लस कोर्स। कोर्स क्योंकि है ही स्ट्रिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, तो ये भी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। और फाइनली आपके सामने एक वैल्यू अपेयर होगी आई 110 कॉलन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये बेसिकली इस तरह से इसने मल्टीपल लेवल पे डिफरेंट वैल्यूज को आपस में मर्ज किया और कॉन्कैटिनेट किया। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन का क्या मतलब है? कंपैरिजन का मतलब यह है कि आपके सामने दो वैल्यूज हैं और आप उनको कंपेयर करके देखना चाहते हैं। कंपेयर करने का मतलब ये भी हो सकता है कि पहली वैल्यू को आप दूसरे से कंपेयर करें कि छोटी है, या पहली वैल्यू को चेक करें दूसरी से कि वो बड़ी है, या दोनों की इक्वालिटी या नॉट इक्वल, कुछ भी आप चेक करना चाह रहे हैं। तो कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग इज बेस्ड ऑन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है? फॉर इंस्टेंस अगर हम मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें तो ए जो है हमेशा बी से पहले अक्कर होगा और बी जो है हमेशा सी से पहले अक्कर होगा, तो इसे हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कह रहे हैं। या वन जो है हमेशा टू से पहले अक्कर होगा, तो इस तरह से हम ए जो है हमेशा स्मॉलर कंसिडर करेंगे बी से, सी को हमेशा ग्रेटर कंसिडर करेंगे बी से। तो ये बेसिकली ऑर्डर के लिहाज में जो चीज़ बाद में आ रही है हम उसे ग्रेटर कह रहे हैं, और जो ऑर्डर में पहले आ रही है हम उसे लेसर कह रहे हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर डबल इक्वल कंपेयर्स टू ऑब्जेक्ट टू डिटरमिन इफ दे रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग में बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डबल इक्वल के साइन से भी दो स्ट्रिंग्स कंपेयर होते हैं और डॉट इक्वल्स के मेथड से भी दो स्ट्रिंग्स कंपेयर होते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। डबल इक्वल का साइन जब हम लगाते हैं तो बेसिकली दोनों स्ट्रिंग्स की क्रिएटेड स्पेस को कंपेयर किया जाता है कि ये किस मेमोरी स्पेस पे क्रिएटेड है। फॉर इंस्टेंस अगर पहला
स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी एड्रेस से, ये मैं एज्यूम करके मेमोरी एड्रेस बोल रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस पहला स्ट्रिंग जो है मेमोरी एड्रेस 1000 पे क्रिएटेड है और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी एड्रेस 2000 पे क्रिएटेड है। तो डबल इक्वल का साइन सिर्फ ये चेक करेगा कि 1000 एड्रेस इक्वल टू 2000 एड्रेस, और जो कि नहीं है तो इनफैक्ट वो कोई कंटेंट्स के ऊपर चेकिंग नहीं करेगा, बस वो उनका रिजल्ट रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये इससे आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि डबल इक्वल जो है एक्चुअली उनकी फिजिकल मेमोरी स्पेसेस की क्रिएशन के एड्रेसेस को कंपेयर कर रहा है, जबकि डॉट इक्वल्स का मेथड जो है वो क्या कर रहा है कि उनके मेथड्स जो हैं उनको कंपेयर कर रहा है, उनके कंटेंट्स को कंपेयर कर रहा है, और अगर वो कंटेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है रिगार्डलेस कि वो दो अलग मेमोरी स्पेसेस पे बने हुए। अगर वो कंटेंट्स इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। The method equals compare the contents into string objects for equality. ये मैंने अभी आपसे शेयर किया कि इक्वल मेथड जो है वो रिगार्डलेस के वो दो मेमोरी अलग अलग दो मेमोरी स्पेसेस पे कोई चीज़ पड़ी है, लेकिन अगर उनके अंदर कंटेंट सेम पड़े हुए हैं तो ये इक्वल्स का मेथड उसके लिहाज से ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगल कोट में a लेस देन सिंगल कोट b, ये बात मैंने अभी आपको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के लिहाज से बात बताई कि a क्योंकि पहले अपेयर हुआ तो a पहले अपेयर हुआ तो b जो है वो बाद में अपेयर हो रहा है इससे, तो a जो है वो छोटा होगा b से, तो यहाँ पर भी बेसिकली ट्रू रिटर्न होगा। और यहाँ पर यूनिकोड वैल्यूज जो हैं वो मैंने मेंशन की हैं 0061 a के लिए और 0062, उससे भी ये ऑर्डर मेंटेन हुआ है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग कंपैरिजन को यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि बेसिकली डिफरेंट तरह के कंपैरिजंस आप स्ट्रिंग में कर सकते हैं इस तरह से।